हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शक्ति अम्बेडकर और आप देख रहे हैं बहुजन क्रांति न्यूज़। और हमारे पेज पर आप देख सकते हैं अभी हम कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र में एक प्रोग्राम चल रहा है कि संविधान को लेकर बच्चों को कुछ जागरूक किया जा रहा है। संविधान के ऊपर भाषण प्रतियोगिता रखी गई है, जिसको में मुख्य रूप से डॉक्टर राजरूप फूलिया जी ब्यूरोक्रेट अधिकारी हैं जो हरियाणा सरकार के रही हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। और साथ में डॉक्टर रंजीत पुनिया भी हैं, और भी डॉक्टर अनिल रंगा हिसार से भी हैं, और भी कई साथी हैं। उनसे जानेंगे, मिलेंगे क्या प्रोग्राम है। और बच्चों को आज यहाँ पर एकत्रित करके जो प्रतियोगिता चल रही है, किस पर्पज किस उद्देश्य को लेकर ये प्रोग्राम चल रहा है, हम आगे जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। हॉल के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। The Constituent Assembly was formed on December 6, 1946 and first meeting was held on 75वें संविधान दिवस समारोह के उपलक्ष्य में बच्चों की भाषण प्रतियोगिता, भारत के संविधान का जो बैनर लगाकर जिसका आयोजन डॉक्टर राजरूप फूलिया पूर्व IAS रिटायर्ड अधिकारी हैं और साहित्य और संविधान पढ़ो और पढ़ाओ इसका विषय रखा गया है। और बच्चों को भाषण आदि के लिए जागरूक किया ऐसा संविधान के प्रति बच्चों में को मोटिवेशन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चे इसमें प्रतिभागी होने के लिए आए हैं। On 26th of November 1949, it was adopted and celebrated as Constitution Day. It came into effect on 26th of January 1950, celebrated as Republic Day in India. Our Constitution is a blend of rigidity and flexibility. Some of its key features that India follows federal structure, constitutional established follows a parliamentary system, directive principles of state policy that guides government to promote social and economic welfare, independent judiciary, and one of the significant features is fundamental rights. Our Constitution grants 6 fundamental rights from Article 12 to 35 in Part 3 of our Constitution, that is, right to freedom, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. These fundamental rights, of which is not only in the interest of citizens, but 95 articles, 22 parts, and 8 schedules. But today, after multiple entries, it contains 470 articles. For example, Article 14 guarantees equality before law. Article 21 provides the articles are constantly evolving as Constitution allows for amendment person or a small person. अंजलि डॉक्टर मुकेश छठी की विद्यार्थी हैं है और मैं सरदार करम सिंह रेवाड़ पब्लिक स्कूल चीका जिला कैथल हरियाणा की छठी कक्षा की छात्रा हूँ। शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर रंजीत सिंह फूलिया जी की प्रेरणा से मैं आज भारत के संविधान के विषय में चाहूंगी। सर्वोच्च कानून होता है जिसके आधार पर हमारे देश का शासन और प्रशासन चलता है। भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बनाया था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान परंतु यह पूरी तरह 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाते हैं। Sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberation, belief, faith, and मैं राजकीय मॉडल चौथी कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर रंजीत सिंह फूलिया जी की प्रेरणा से आज मैं इस संविधान के विषय पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। संविधान उन नियमों और कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर हमारे देश का करता है जो नागरिकों की प्रगति के लिए आवश्यक है। संविधान ये बनाया था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 18 दिन में बनकर 1949 को तैयार हुआ था, पर 1950 को लागू हुआ करती है। प्रस्ताव having solemnly resolved to constitute into a sovereign,
डॉक्टर ऑफ रामेश्वर और मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रंभा जिला करनाल हरियाणा की 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर। क्या आप जानते हैं हमारे नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देता है? चलिए भारतीय संविधान की खिड़की की तरफ। यह शब्द इस बात पर जोर देते हैं कि संविधान को भारत के लोगों से शक्ति मिलती है। अब मैं आप सभी को भारत के संविधान की प्रक्रिया ध्यान से सुने। लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास की समता स्थापित करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार नागरिकों को उनके जीवन, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करने के लिए प्रदान किए गए हैं। बोलने का अधिकार, जीवन की स्वतंत्रता, भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा, जीवन जीने और राजनीतिक समानता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित नहीं कर सकेंगे और इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में। और मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रंभा जिला करनाल हरियाणा की 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे प्रेरणा मार्गदर्शक भारत के संविधान के विषय में अपने विचार साझा करें। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भारत रखना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व भारत में एक सहकारी समितियां 2011 के स्थानीय विधान लोगों की विविधता को मान्यता प्रदान करता है तथा इस विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा और निष्ठा की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। नंबर 4 कानूनी ढांचा संविधान का प्रदान करते हैं। नंबर 5 अनुकूलनशीलता एक स्थिर ढांचा प्रदान करते हुए प्रदान करता है जो समय के साथ इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है। नंबर 6 देने और राजनीतिक व्यवस्था में अचानक परिवर्तन को रोकने के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करता है। नंबर 7 भारतीय संविधान विस्तृत है। इसके व्यापक और विस्तृत दस्तावेज होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश की विशालता और विविधता को एकता में समायोजित करने की आवश्यकता थी। दूसरी बात, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, प्रतिष्ठा और मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रंभा जिला करनाल हरियाणा की 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे मार्गदर्शक शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर रंजीत सिंह फुलिया जी हैं, जिनकी आज मैं जिसके अधिकार पर समूचे देश का शासन और प्रशासन चलता है। संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों, महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के बारे में बात करने के लिए देश का सर्वोच्च कानून है और भारत के शासन का मार्गदर्शन भी है, शासित करता है और प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। प्रस्तावना संविधान की भूमिका की तरह है। यह उन मौलिक मूल्यों पर जोर देती है कि संविधान से भारत के लोगों को शक्ति मिलती है। प्रस्तावना भारत को समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व सुनिश्चित करती है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और अखंडता तथा आपसी भाईचारे को बढ़ावा लिखित संविधान है। इसमें शासन के विभिन्न पहलू खुशी मेरे प्रिय और मैं हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल कैथल राज्य हरियाणा की 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मार्गदर्शक शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर रंजीत सिंह फुलिया जी की प्रेरणा चाहूंगी।
संविधान का अर्थ क्या है? सर्वोच्च कानून है, शासन चलता है। भारत देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ शासन के सिद्धांतों को भी महत्व दिया जाता है। भारतीय संविधान की संरचना। भारतीय संविधान विश्व के सबसे लंबे एवं विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। 400 राजेंद्र प्रसाद थे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के जो लंच का भी प्रोग्राम है वो क्या था? मेरा नाम शावट, मैं हेरिटेज इंटरनेशनल। मेरे प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक शिक्षाविद डॉक्टर रणजीत सिंह फुलिया जी साझा करना चाहूँगी। मेरा नाम हर्षित है और मैं अखिल भारतीय विद्या मंदिर स्कूल जिला कुरुक्षेत्र स्रोत और मार्गदर्शक शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर रंजीत सिंह फुलिया जी। यहाँ पर आए का विद्यार्थी है यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल कुरुक्षेत्र। सेकेंडरी मॉडल स्कूल की 10th क्लास। मैं संविधान किसी भी देश का भारतीय संविधान किसने बनाया, जिसके अध्यक्ष प्रेम पूज्य डॉक्टर भीम। साथियों, मेरा नाम जयंत धानिया, मैं कलायत का रहने वाला हूँ। को मेरा प्रणाम। जैसे कि हम सबको मालूम है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से बनकर तैयार हुआ। इसको बनने में 2 साल के संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आज मैं आप सबके समक्ष हमारे संविधान के बारे में कुछ बातें रखूंगा। आपसे आशा करूंगा हमारे लिए और हमारी सरकार के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है। बाबा साहेब ने हमारे संविधान में हर एक भी हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं और हमें बताया भी गया है कि हमारे देश की प्रगति के सामने एक मुख्य चुनौती है, वो है जनसंख्या वृद्धि। पड़ोसी देश चीन हमसे काफी पीछे होता, लेकिन मेरे विचार से वह हमसे काफी क्षेत्र में आगे है। तो संसाधनों का असमान, कपड़ों की, न अनाज की, न जूतों की, न किसी अन्य चीजों की कमी दिखाई देती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे देश में कमी है तो पैसा, क्योंकि हमारे देश में संसाधनों पर सबका समान अधिकार नहीं है। तो हमारा देश विश्व के विकसित देशों में गिना जाता, ना कि विकासित राज्यों के पलड़े पर रखे तो से आतंकवाद, जातिवाद और अज्ञानता को दूर करना है। तो हमें अपने देश से संसाधनों पर एक व्यक्ति विशेष या एक वर्ग विशेष का अधिकार छीनना होगा। जय संविधान। मेरा नाम अंजुम है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। भारतीय संविधान भारतीय कानूनों का दस्तावेज है। भारतीय संविधान पूरी दुनिया में सबसे उनके सम्मान में जोड़ता। मैं आप सबका अपनी ओर से बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आप परीक्षाओं के पास के टाइम में और व्यस्तताओं को छोड़ करके आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। हम जो कर रहे हैं वो आप में से अधिकतर को पता है, बच्चों को भी और अभिभावकों को भी, कि हम क्या कर रहे हैं और आगे भी यही होना है। कोई और लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं, पर हम कुछ ना कुछ नया अभी तक भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। समय के हिसाब से जो ज़रूरत महसूस होगी, जो हमें लगेगा ये चीज़ की जानी है, पिछली चीज़ों को भी दोहराएंगे, उनको और ज़्यादा बेहतरी से सामने लाएंगे और कुछ नए आयाम भी जोड़ेंगे, नई दुनिया भी बनाएंगे। लेकिन उन सब का जो दारोमदार है, उसकी जो नींव है, वो आप सब बच्चों पे है, क्योंकि आप लोगों के बिना आपका जो सहभागिता जितनी होगी उसके हिसाब से वो कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे या वहीं टिके रहेंगे या पीछे चले जाएंगे या उसकी ऊंचाइयों को छुएंगे, वो उस पर आधारित है। इसलिए ये दारोमदार मेरे पे कम है, आप लोगों पर ज्यादा है। ये आप क्या, क्योंकि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई भी कार्यक्रम किया तो मैं तो पैसा खर्च कर सकता हूँ, मैं यहाँ खुद आ सकता हूँ, मैं यहाँ के आयोजन कर करके उन चीज़ों को निभा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद उस आयोजन का मंच जिसके लिए दिया है, जिन नाचने वालों के लिए, बोलने वालों के लिए,
दिया है, अगर वो नहीं आएंगे, रुचि से नहीं आएंगे, व्यवस्था से नहीं आएंगे, डिसिप्लिन से नहीं आएंगे, समय से का कोई प्रयोजन नहीं होगा या कम प्रयोजन होगा और धीरे धीरे करके ये आयोजन जैसे पहले बंद थे वैसे बंद हो जाएंगे, हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें खेल आपका है और आपने इसको आगे फैलाना है, क्योंकि अगर कुछ और ज्यादा लोगों को भी लाना है, कुछ और स्तर को बढ़ाना है, तो उसमें आप लोगों की भूमिका है, आपकी भी और आपके अभिभावकों की भी। तो इसलिए आप लोगों ने ये सोचना है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि अगली पीढ़ी भी आप हैं, मेरे से तीसरी पीढ़ी हो आप एक तरह से। हमारा समय तो बोनस वाला समय है, हम तो ट्रांजिट कैंप में बैठे हैं, एक तरह से डिपार्चर लॉन्च में हैं। ये तो आप लोगों का है कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो और इसको कहाँ ले जाना चाहते हो। तो इसलिए मैं ये आप सब पे, क्योंकि ये दायित्व तो मेरे से ज्यादा आप पर है, पैसे का दायित्व, व्यवस्था का दायित्व, प्लानिंग करने का दायित्व ये तो मेरा है, लेकिन जो इसको सफल बनाने का दायित्व है, इसके उसको गति देने का जो दायित्व है वो आप सबका है। आप जितना इसको गति देना चाहोगे उतना गति, क्योंकि मुझे तो गति देना आता है। मैं तो अपने विभागों में जहाँ भी रहा हूँ, तो सर्विसेज में जिस जगह भी रहा हूँ, जब मैं डिप्टी कमिश्नर रहा, वाइस चांसलर रहा, कमिश्नर रहा, जहाँ भी रहा, तो जो पहले कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जितने समय में जो 4 साल में काम करते थे, मैं वो 4 महीने से पहले करके फारिग हो जाता था। तो इसलिए मेरी आपको चिंता नहीं है। मेरे को तो ईश्वर ने, बाबा साहब ने, जो टॉपर होने के बावजूद जो है गाँव में ये पता नहीं था कि IAS भी कोई चीज होती है। और IAS तो छोड़ो, तहसीलदार भी कुछ होता है और तहसीलदार का बच्चा टॉपर बन सकता है। ऐसे चल करके निकला हूँ। और कभी मैंने अपनी फीस खुद कमाते थे, अपनी किताबों को लेने का काम खुद करते थे, अपने माँ बाप का भी ध्यान खुद करते थे और उसके बाद ये पढ़ाई पढ़ते थे। आप लोग तो फारिग हैं, बिल्कुल पूरा समय आपको सिर्फ पढ़ाई और अपना व्यक्तित्व बनाना और अपना ज्ञान अर्जन करना ही है। तो मेरी तो ये है और मैंने उसको यूज किया। बाबा साहब ने जो एक हम पर जो एक रास्ता खोल करके एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया था, उसका हमने फायदा उठाया है और फायदा धार बनाई है, अपनी मंजिलें पकड़ी हैं और अपने नई नई दुनिया के अनुभव लिए हैं, ऊंचाइयों के आसमान को छूने वाले अनुभव लिए। और उन अनुभवों को हम चाहते हैं कि हम आपको ट्रांसफर करके जाएं, ताकि जब मैं अगली जगह पर जाऊं तो वो चीजें जो हमने जिंदगी भर सीखी, बाबा साहब की मेहरबानियों से हमारे बात कहना चाह रहा हूँ, जी के क्लास के बच्चे भी यहाँ पे उस विषय पर भाषण देने के लिए आए हैं जो इतना क्लिष्ट विषय है, जो और फिर आप मंच पे आके सामने बोल रहे हो। इस स्तर पे, इस उम्र में मंच पे आकर सामने बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये सारे, मैं 10वीं का टॉपर होकर के भी और IAS में भी जब निकला हूँ, एक तरह से ये कोई बहुत कमजोर शुरुआत नहीं है, बहुत ही एक उच्च स्तर की शुरुआत है आपकी। आप लोगों में से अधिकतर ने आज पढ़कर बोला है, पढ़कर किसी ने सहयोग लिया है, किसी ने पूरा भी पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। पढ़ के सुनने वाले को अच्छा लगे, प्रभावित करे, उत्तेजित करे, आंदोलित करे, ये एक बहुत बड़ी कला है। तो इसलिए ये खिड़कियां खोल दीजिए बेटे। ये आप लोगों ने जो आज अपने ये दिखाया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो जो आएंगे वो निर्णायक मंडल के लोग बताएंगे हमें, लेकिन आप सभी ने काफी ऊंचाई से पार किया है। मान लीजिए आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे, उस चीज को, कबड्डी तो चलो हमारा अपना गेम है, कोई ऐसा नया गेम आया हो जिसको उसने देखा ही नहीं हो और कितनी कैसी हो, कोई भी नया गेम आप लो, जो है जेवलिन फेंकना लो, कोई और चीज लो मान लीजिए, तो उन सब के अंदर जो होती है शुरू में, किसी भी चीज के अंदर निखार बार बार करने के बाद आता है। उसके अंदर आपकी एक स्वाभाविक रूप से आपको जो विश्वास हो जाता है उसका कुछ महीने पहले ही। तो इसलिए अब ये पहली बार आप चाहो, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप चाहोगे कि इसे हम दोबारा रिपीट करते रहें, आप लोगों को ऐसे भाषण के और मौके दें, चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रूप से उन तक पहुंचे। यहाँ पर जो बच्चे इसमें नहीं आ रहे हैं वो अपने आप को वंचित कर रहे हैं इस चीज से, मजबूत चीज से, बहुत ही गजब की चीज से, विधा से। तो इसलिए ये जरूरत की चीज है जो आगे आपको दुनिया में काम आएगी। और बार जैसे ही आप 5-10 बार को 4-5 बार रिपीट कर लोगे, 2-4 जगह पर बोल लोगे, 71 साल की उम्र में ये चीजें बोल रहा हूँ इसलिए। और आपका एक बार पढ़ोगे, एक बार उसको जानोगे, 2-4 बार ये चीज करोगे, ऐसा करोगे तो आपको वो सहज हो जाएगी।
तो आपने शुरुआत की है और आज की आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बेहतर